और चलिए बड़ी खबर आपको इस वक्त शिवपुरी से बता दें, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दिया है। तो कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने अब बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव से पहले बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दिया है। 2014 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। तमाम अटकलें भी लगाई जा रही है कि वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दिया है। तो कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दिया है। तो एक बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका, चूंकि भाजपा विधायक वीरेंद्र ने अब इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये तेज हो गए हैं कि शायद वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। तमाम तरह की जो अटकलें हैं, जो कयास हैं, वो अब तेज हो गए हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव से पहले वाकई में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद में अब उनका अगला कदम क्या होगा, खैर इस पर कोई स्पष्टीकरण फिलहाल सामने नहीं आया है। क्या वो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस पर जो स्थिति है वो संशय की फिलहाल बनी हुई है। कोई बयान उनका सामने नहीं आया, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर, जो खबर सामने आई है कि वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा की सदस्यता छोड़ दी है। तो विधानसभा चुनाव से पहले वाकई में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। तो कोलारस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, साथ ही बीजेपी के भी दिग्गज नेता माने जाते हैं वीरेंद्र रघुवंशी। उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, अब वो पूरी पार्टी में खलबली मची हुई है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर उन्होंने चुनाव से पहले क्यों पार्टी से इस्तीफा दिया है। प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अटकलें ये भी है कि क्या वो एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते, क्योंकि 2014 में वो फिर से एक बार बीजेपी में शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़कर। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। शरद जी, देखिए, वीरेंद्र रघुवंशी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन एक बार उन्होंने अपनी ही पार्टी बीजेपी को एक बार फिर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और इस बात की अटकलें पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी कि वीरेंद्र रघुवंशी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जो कुछ अनबन है, जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया सिंधिया खेमे के आते हैं, उनसे पिछले काफी वक्त से चल रही थी। और आज जब वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी यानी कि बीजेपी से इस्तीफा दिया है, तो उनका एक 2 पन्नों का जो इस्तीफे का पत्र है वो भी सार्वजनिक हो रहा है। और उस पत्र में उन्होंने सीधे तौर पर न केवल सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पार्टी के भी कामकाज पर सवाल उठाए हैं। और एक बिंदु में उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे तो कर्ज माफी के मुद्दे पर हुए थे, लेकिन वो जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया जब बीजेपी की सरकार बन गई। तो उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो सार्वजनिक किया है और उस इस्तीफे में कई गंभीर आरोप न केवल सरकार के कामकाज पर लगाए हैं, बल्कि पार्टी के भी कामकाज पर लगाए हैं। और कहीं ना कहीं स्थानीय मंत्री, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन उनका भी जिक्र करते हुए अपनी जो नाराजगी है वो व्यक्त की है और इस्तीफा पार्टी से दे दिया है। बिल्कुल शरद जी, कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन अटकलें जिस तरह से लगाई जा रही हैं कि क्या वो कांग्रेस में दोबारा से शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है प्रीता आपने। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और सूत्रों की ही जानकारी माने तो अभी वो भले ही कोलारस से विधायक हैं, लेकिन संभावना है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें शिवपुरी से अपना उम्मीदवार बना सकती है। शिवपुरी से मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश सरकार में जो खेल मंत्री हैं और कद्दावर नेता हैं यशोधरा राजे सिंधिया, वो बीजेपी की विधायक हैं। तो संभव है कि ये जो इस्तीफा उनका हुआ है, उसके बाद के जो 2 अगले घटनाक्रम हैं, उसमें एक ये होना लगभग तय माना जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद संभावित है
कि उन्हें शिवपुरी से कांग्रेस का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल शरद जी, लेकिन देखिए ये भी कहा जाता है कि जो रघुवंशी हैं, वीरेंद्र रघुवंशी, इन्होंने सिंधिया के साथ में ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन सिंधिया से नाराजगी के बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए थे और अब जब सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए हैं उसके बाद अब एक बार फिर से इन्होंने बीजेपी को इस्तीफा दे दिया है। तो क्या कहा जाए कि क्या आने वाले समय में ये अब शिवपुरी से सिंधिया के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? देखिए नैन्सी, एक बात यह है कि जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके के जो दल बदल हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हों या फिर बीजेपी के कद्दावर नेता हों। इसके पीछे की दो वजहें आमतौर पर मानी जाती हैं। एक तो ये कि जो विधायक होते हैं या बड़े नेता हैं उन्हें इस बात का भान हो जाता है कि पार्टी की ओर से उनका टिकट फाइनल नहीं होने वाला है, लिहाजा वो अपनी दूसरी जो संभावनाएं हैं वो तलाशना शुरू कर देते हैं कि उनको किस जगह से पार्टी टिकट दे सकती है। कई बार ये जो दल बदल हैं वो नुकसानदायक भी साबित होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जो नेता हैं जो दल बदल करते हैं वो अपना पुनर्वास इसमें तलाश लेते हैं और उनकी राजनीतिक संभावनाएं बनी रहती हैं। जहां तक बात नेताओं से अनबन की है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे वहां कांग्रेस में रहने वाले नेता उनकी छत्र छाया के नीचे कहीं ना कहीं राजनीति किया करते थे। खासतौर से गुना, शिवपुरी और ग्वालियर की हम बात करें, क्योंकि गुना शिवपुरी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र भी था। लेकिन जब वो बीजेपी में आए हैं तो कांग्रेस के कई सारे नेता ऐसे भी रहे जो उनके साथ में बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन बीजेपी में आने के बाद जो समीकरण बदले, कुछ बीजेपी के नेताओं के लिए परेशानियां बढ़ी, कुछ कांग्रेस से बीजेपी में पहले शामिल हो चुके नेताओं के लिए परेशानियां बढ़ी। तो ये जो समीकरण है वो तब तक आमतौर पर ढके रहते हैं जब तक कि चुनाव की बेला नहीं आती है और समझौते नेता भी कर लेते हैं। अब जबकि चुनाव है, टिकट की बात है, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर जो विधायक हैं या पूर्व विधायक हों या कोई और कद्दावर नेता हो उन्हें फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ता है। यही वजह है कि टिकट की आस में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नेताओं के जो दल बदल के दौर हैं वो अब मध्य प्रदेश में शुरू हो गए हैं। बिल्कुल शरद जी, और कई बार वीरेंद्र रघुवंशी सार्वजनिक मंच से अपना दर्द भी बयां कर चुके। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।